हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी, तीनों को मर्ज करके। आज का हमारा टॉपिक है 8 और पार्ट 1 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इसका हमारा पहला है। देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। करंट पॉपुलेशन है इंडिया के इस टाइम पे 1.44 बिलियन 2024 का ये डेटा है, और विच इज जो इक्विवेलेंट है 18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के, लिविंग ऑन 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जिसमें हमारा जो एरिया है वर्ल्ड का वो 2.4% आता है। इंडिया हैज सप्रेस्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन विद, ठीक है, इंडिया, चाइना, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना ने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन अभी इतनी कंट्रोल में नहीं आ पाई है। ठीक है, 1.4 बिलियन पीपल हैं यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार। ठीक है, डिकेड ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन इंडिया का बिटवीन 2001 एंड 2011 का था 17.64% और डिक्रीज हुआ था फ्रॉम 21 से 54 से ड्यूरिंग 1991 में से 2001 तक। ठीक है, ये सेंसस था 2011 का। पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहता है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। जो डेंसिटी है ना पॉपुलेशन की इंडिया की, वो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया पे कितने रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। साइकोलॉजिकल डेंसिटी होती है इसमें, साइकोलॉजिकल डेंसिटी कंप्यूटेड होती है डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नेट कल्टिवेटेड एरिया के होता है। इसका मतलब ये है फिजिकल फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब, एक होती है एग्रीकल्चर डेंसिटी, एक इसी में होती है एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी कंप्यूटेड होती है डिवाइडिंग द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को डिवाइड करके बाय द नेट कल्टिवेटेड एरिया, जो नेट कल्टिवेटेड कितने एरिया में खेती हो रही है उससे। वेयर द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इनकम पासिस कल्टिवेटर, जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है वो इनकम पास करती है कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड देयर उनकी फैमिलीज के साथ में। इंडिया की पॉपुलेशन देख लेते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन, इसका पहला हमारा टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स करता है चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर। और पॉपुलेशन ग्रोथ टू कंपोनेंट में डिवाइडेड है, नेचुरल ग्रोथ एंड इंड्यूस ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ होती है असेस द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, और इंड्यूस रेट का एक्सप्लेन करती है वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया में। ठीक है, मतलब नेचुरल ग्रोथ ऑफ population is equal to birth minus death, और actual growth of population is equal to birth rate minus death, birth minus death plus in migration out migration,
इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। ठीक है, ये प्लस होते हैं। बर्थ रेट में डेथ रेट माइनस होगा और प्लस होगा इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन माइनस होगा एक्चुअल ग्रोथ रेट में से। और नेचुरल ग्रोथ रेट में बर्थ कितनी हुई है पर ईयर, और उसमें से माइनस होगा डेथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन मूवमेंट, एक पॉपुलेशन मूवमेंट होता है टेंडेंसी ऑफ हाईली फर्टाइल पॉपुलेशन, जो टेंडेंसी होती है हाईली फर्टाइल पॉपुलेशन की, दैट हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली इन साइज टू कंटिन्यूस, जो रैपिडली इंक्रीज होती रहती है साइज ऑफ कंटिन्यू टू डू फॉर द डिकेड इवन आफ्टर। सब सेंट्रल डिक्लाइन इन फर्टिलिटी होता है, ये रिजल्ट करता है फ्रॉम यूथफुल एज स्ट्रक्चर को और सच पॉपुलेशन को, उस पर कैसी पॉपुलेशन है उस वक्त पर। ठीक है, फेज वन, एक होता फेज वन जिसको स्टैग्नेंट बोला जाता है, स्टैग्नेंट फेज 1901 से लेकर 1921 तक ये रहा। वेरी येलो ग्रोथ आती है इसमें, और नेगेटिव, इसका कलर होता है वेरी येलो ग्रोथ एंड नेगेटिव होती रही ये 1911 से लेकर 1921 के अंदर। हाई बर्थ एंड डेथ रेट हुआ, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज की वजह से लिटरेसी रही एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज रहा। फिर सेकंड में स्टडी ग्रोथ में आता है 1921 से लेकर 1951 तक ये रहा, और इसमें डिक्रीज हुआ मोर्टेलिटी रेट, किसकी वजह से, बेटर हेल्थ सैनिटेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से। हाई बर्थ रेट रहा इसमें, लड़ता हायर ग्रोथ के लिए, जिसने हायर ग्रोथ को लीड किया। थर्ड था पॉपुलेशन एक्सपेंसेस, जो कि 1950 से लेकर 1980 तक रहा, और इसकी विशेषता थी रैपिड फॉल हुआ इसमें मोर्टेलिटी का, बट लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट रहा, एनुअल ग्रोथ हुई इसके अंदर हुआ था 2.2% से। ठीक है, इम्प्रूव हुई थी लिविंग कंडीशन, इंक्रीज हुआ था इंटरनेशनल माइग्रेशन टू इंडिया का, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल एंड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान से। फिर फोर में था डिक्लेरेशन ग्रोथ पोस्ट 1981 का। ठीक है, ग्रोथ रेट स्टार्टेड हुआ था इसमें स्लोइंग थ्रू स्टिल ग्रो हाई से। डाउनवर्ड ट्रेंड इन बर्थ रेट ड्यू टू इंक्रीज मैरिज एज से हुआ था। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फीमेल एजुकेशन ये इसमें शामिल रहा। टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का रिफ्लेक्ट करता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उसमें एक औरत ने अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दिया है, इससे टोटल फर्टिलिटी रेट डिफाइन होता है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने किया था, रिप्लेसमेंट किया था लेवल ऑफ 2.1 का, बट ये वैल्यूज था अक्रॉस हर स्टेट का अलग अलग था। ठीक है, जैसे कि पंजाब का, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका का स्लो था टोटल फर्टिलिटी रेट, बिटवीन था 1.6 से लेकर 1.7 तक। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश का हाई था टोटल फर्टिलिटी रेट, अबव मतलब ऊपर था 2.3 से। और डेवलपिंग कंट्रीज लोअर फर्टिलिटी रेट रिजल्ट था फ्रॉम बेटर हेल्थ केयर की वजह से, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। वही डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन एक्सिबिट हाई फर्टिलिटी, जो डेवलप कंट्रीज है जैसे यूएसए है, कनाडा वगैरह है, उनका ये सब रहा, अच्छा रहा, टोटल फर्टिलिटी रेट कम रहा बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन की वजह से। लेकिन हम लोगों का जो था ना टोटल फर्टिलिटी रेट हायर हो गया, क्योंकि हमारी कंट्री पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ठीक है, हायर फर्टिलिटी रेट रहा, क्यों, लिमिटेड एक्सेस था है हमारी कंट्री के अंदर, फैमिली प्लानिंग एंड कल्चर प्रेफरेंस, लार्ज फैमिलीज है हमारी। ठीक है, और ये पैटर्न एविडेंट करता है इंडिया का, वेयर साउथर्न स्टेट टेंड टू हैव लोअर फर्टिलिटी रेट, लेकिन जो साउथर्न स्टेट है उनका लोअर फर्टिलिटी रेट है कंपेयर टू नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन से। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन
पॉपुलेशन पैरामिड भी जिसे बोला जाता है। और ये है एक तरह का ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है ये एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, ब्रॉड बेस एंड नैरो टॉप होता है, सजेस्ट करता है हाई बर्थ एंड डेथ रेट को। बेल शेप पिरामिड होता है इसका, सजेस्ट करता है इक्वल बर्थ रेट एंड डेथ रेट को, और इंडिकेट करता है कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन को। pyramid with a narrow base and a tapped top, low birth rate and death rate, thus indicating declining population। pyramid ही ये बताता है कि जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है। एज कंपोजिशन 2011 सेंसस के अनुसार 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चे, तो 30 से लेकर 18% और 15 से लेकर 59 ईयर तक के एडल्ट हैं, 60 से लेकर 7% तक। रूरल और अर्बन कंपोजिशन है, अबाउट 68.8% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन रिसाइड करती है विलेज एज ऑफ 2011 में। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है एक, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, हिंदी स्पीकर्स मेक अप द हाईएस्ट परसेंटेज है हमारे शेड्यूल लैंग्वेज के अनुसार, लेकिन बंगाली इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया का। वही रिलीजियस कॉम्पोजिशन है एक, हिंदू हिंदू कंस्टिट्यूट करते हैं 79.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को, और दे आर ये लोग प्रीडोमिनेंट है इन मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट में, एक्सेप्ट छोड़कर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ हिल स्टेट एंड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड गंगा प्लेन, इन सबको छोड़कर। मुस्लिम कंसिस्ट करते हैं 14.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का, और ये कंसेंट्रेटेड है कुछ एरियाज में जैसे कि जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड लक्षद्वीप के अंदर। क्रिश्चियन कंस्टिट्यूट है 2.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का, और इनकी पॉपुलेशन मेनली ऑफ वेस्टर्न कोस्ट पे मिलती है जैसे कि गोवा, केरला, हिल स्टेट जैसे कि मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। सिख कंस्टिट्यूट करते हैं 1.7% टोटल पॉपुलेशन का, और ये ज्यादातर रिसाइड करते हैं पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली के अंदर। जैन कंस्टिट्यूट करते हैं 0.4% और टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का, और ये लार्जली अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में मिलते हैं। ठीक है, जैन पॉपुलेशन। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कंस्टिट्यूट करते हैं 0.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का, और ये मिलते हैं, ये ज्यादातर रिसाइड करते हैं महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा एंड बिहार एंड स्पीति के अंदर। ठीक है, 2011 ओवरव्यू 15 सेंसस का क्या है, उसकी कुछ कैटेगरी थी, पैरामीटर और डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पैरामीटर था उसका टोटल अर्बन पॉपुलेशन थी 31.165 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन थी। मोस्ट अर्बनाइज था गोवा, 62% अर्बन पॉपुलेशन रहा। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंट रूरल पॉपुलेशन था अरुणाचल प्रदेश, 89.9% रहा। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड बिहार। ठीक है, स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी बिहार की 1106, और स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी अरुणाचल प्रदेश की 17। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी दिल्ली की 11,320 की, और यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार 46 के साथ में। सेक्स रेशो देख लेते हैं, ओवरऑल सेक्स रेशो था 943 फीमेल पर 1000 मेल्स पर है आज भी। स्टेट विद हायर सेक्स रेशो है केरला के अंदर 1084, और स्टेट विद लोअर सेक्स रेशो है हरियाणा का 879। लिटरेसी ओवरऑल लिटरेसी रेट रहा 74%, मेल लिटरेसी रेट है उसमें 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। और स्टेट ऑफ हाईएस्ट स्टेट कौन सा रहा, केरला 93.9%,
लोएस्ट था बिहार 63.2% के साथ में। A census is the official count of the population। एक सेंसस एक ऑफिशियल काउंट होता है पॉपुलेशन का डन पीरियडिकली, जो कि हर पीरियड के साथ डन किया जाता है। फर्स्ट सेंसर हुआ था इंडिया का 1872 एंड ये कंप्लीट हुआ था इन 1881 के अंदर। सब्सिक्वेंट कंसिस्टेंसी थी एवरी 10th ईयर के अंदर। अबाउट सेंसर 2027, पॉपुलेशन सेंसस 2027 इन इंडिया 16 डिकेनियल सेंसस रहेगा। एम था इसका कलेक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट डेटा। अथॉरिटी रहेगी इसकी, कंडक्ट करेगी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द सेंसस एक्ट के अंदर 1948 एंड सेंसस रूल 1998 के अंदर। की फीचर रहेंगे डिजिटल सेंसस, यूज ऑफ मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन फॉर डेटा कलेक्शन के हिसाब से। फर्स्ट डिजिटल सेंसस हुआ था इंडिया का सीएमएम पोस्टल के जरिए फॉर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेंसस एक्टिविटीज से। हाउस होल्डिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल अप्रैल 1 सितंबर 2026 का ये फेज कलेक्ट करेगा, इनकर किया था इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एमडीज की, ठीक है। और पॉपुलेशन एनुमरेशन फरवरी 27 का, मार्च 1 2027 एंड दिस इस फेल ने ये फेज फोकस करेगा काउंटिंग इंडिविजुअल इंडिया इंक्लूडिंग, जिसमें उसकी डिटेल्स सोशल इकोनॉमिक डेटा जैसे कि कास्ट, फर्स्ट टाइम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। सेल एन्यूमरेशन में आएगा, ऑप्शन अवेलेबल होगा फॉर हाउस होल्ड अपडेटिंग के लिए, ठीक है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऑनलाइन में, ठीक है। कास्ट एन्यूमरेशन में रहेगा फर्स्ट टाइम सिंस 1931 का कास्ट डेटा बियॉन्ड SC/ST विल बी कलेक्ट होगा। ए ड्रॉप डाउन डेटा कास्ट डायरेक्टली इन द मोबाइल ऐप टू अवॉइड होगा डेटा डुप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। ये रहेगा 2027 में। ये गाइस आज की हमारी क्लास यहीं तक। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC, यूपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।